Guys, why don't this Bollywood do not stop disappointing me? Why they have become a biggest red flag in your life? And I think everything nowadays has become a red flag. What do you think? Every concept, every institute, every relationship you may call it, and I don't know how to mention it, लेकिन सब कुछ रेड फ्लैग बनता जा रहा है. आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है? जस्ट ओनली मी दैट इज फीलिंग दिस वे. So I watched another movie that was खेल खेल में. तो मुझे sometimes जब कॉमेडी देखने का शौक होता है, वो भी इंडियन, तो I go for अक्षय कुमार्स मूवी. And I used to think okay, he's a good actor in comedy. I like the way he acts in that kind of movies and his comic timings and everything. So I thought that why not, should I give it a try to the latest movie that is खेल खेल में. खेल खेल में was, I just felt that it was so childish, and I think there was just one concept that they wanted to highlight, and that was the one, maybe you have also seen it. और जैसे कि बॉलीवुड का पूरी तरह से दिमाग घूम चुका है, and they don't know what they want to show, and they don't know how they want to, they think that they are trying to correct the society. So basically इसमें कुछ friends होते हैं, and these friends have a meetup. अब शुरू में ही जो अक्षय कुमार का करेक्टर है वो थोड़ा सा fickle minded टाइप बनाया है कि he's flirtatious, and then he also had a love marriage, and which is his second marriage. His first wife, I think, have died, and he has a 14 to 15 years old daughter, or maybe 18 years old, I don't remember actually, but a young daughter. And his second wife is playing Vani Kapoor, and Vani Kapoor was good in this movie because उस करेक्टर में, उस रोल में कोई as such potential था ही नहीं कोई, it was not that complex kind of a character जिसमें बहुत ज़्यादा acting की ज़रूरत हो. So that was a kind of character which I can play as well. तो there are some actresses जिनका मुझे लगता है कि they just have a good presence and a great kind of confidence to be in front of a camera, so they are doing movies and acting kind of things, so they don't have that much thing in them. तो वानी कपूर, वैसे she is beautiful, but I have never seen any work in which she has done a great job. और ये भी है एक पॉइंट के कोई करेक्टर्स बॉलीवुड ऐसा क्रिएट ही नहीं कर रहा जिसमें एक्टिंग की ज़रूरत हो, वो कोई भी लेमैन कर सकता है. तो अब इस मूवी में वो सारे फ्रेंड्स जो हैं वानी कपूर की सिस्टर की शादी में इकट्ठे होते हैं. देन इसमें हाँ वो अच्छी थी, वो कर्ली हेयर वाली कौन है, तापसी पन्नू, तो उसकी एक्टिंग अच्छी थी. एंड शी वॉज प्लेइंग अ पंजाबी गर्ल हु हैज़ अ पंजाबी हस्बैंड, जो एक पंजाबी एक्टर है उसने प्ले किया था, और विच वॉज वेरी, शी हैज़ अ वेरी बोरिंग काइंड ऑफ हस्बैंड. और खैर उसका फ्रेंड उसका हस्बैंड उससे एजिटेटेड रहता है. फिर एक कपल और है, वो उसमें जो लड़की है वो बहुत बॉसी है, और बॉसी नहीं है थोड़ी, शी इज़ हैविंग डिप्रेशन, और वो एक रिच स्नॉबिश गर्ल का करैक्टर है. और उसका हस्बैंड जो है वो एक हीरो है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन वो गुड लुकिंग सा है. जो मूवी आई थी तुम बिन 2, उसमें वो लड़का था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही वॉज क्वाइट गुड लुकिंग. लेकिन इस मूवी में मुझे इतना फीलिंग नहीं लग रहा, क्योंकि शायद उसने सुरमा लगाया हुआ है, आई डोंट नो, बट मे बी उसको हॉट दिखाने के लिए, पर मुझे नहीं, इट डिडंट वर्क फॉर मी एट लीस्ट. तो वो लोग आपस में गेम खेलना शुरू कर देते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ गेम, के सबके मोबाइल्स को ओपन कर देते हैं. अब ये कितनी अजीब बात है, एंड मुझे पर्सनली ये आदत अच्छी नहीं लगती है कि दूसरों के मोबाइल चेक करना. और एक तो इसलिए कि इट इज़ वेरी अनएथिकल, सेकेंडली कि वाकई उसमें कुछ आपके अगेंस्ट हो या आपको कोई चीट कर रहा है तो कितना दुख होगा. और इस चीज़ ने मेरा एक और फियर को अनवेल किया है, और मुझे बताया है इस मूवी ने कि ऐसा भी होता है कि जो अपेरेंटली आपसे बहुत प्यार का इजहार कर रहे होते हैं,
और आपसे लॉयल्टी शो कर रहे होते हैं, वो मे बी उतने लॉयल नहीं होते एंड दे मे बी हैविंग अनदर अफेयर। और बट स्टिल इससे मुझे रिलेशनशिप से और जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उससे और भी जस्ट अ फियर हैज़ अनफोल्डेड कि क्योंकि ऐसी आदतें तो मुझे हैं नहीं, तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी। और फिर अगर मुझे पता चल गया कि वाकई मुझे चीट कर रहा है तो मुझे कितना हर्ट होगा। सो एनीवे इस मूवी लेके चलते जाते हैं ऐसे, कभी किसी का कोई सीक्रेट अनफोल्ड होता है, कभी किसी का होता है, लेकिन मुझे कोई मूवी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाइल्डिश सी किसी ने लिख दी है और बस इसमें बस एक्टर्स का तड़का लगा दिया, इसको भी डाल दो उसको भी डाल दो, इसकी शक्ल अच्छी है उसकी शक्ल अच्छी है, ये अमीर है ये गरीब है ये गे है। फिर एक इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये जो होमोसेक्सुअलिटी का, उसको अगेन जैसे हर आजकल इंडियन मूवी में इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और इसको जस्टिफाई किया जाता है, मतलब एक्सेप्टिंग बनाया जाता है कि इसको एक्सेप्ट करें। तो जो हमारे मुस्लिम कल्चर में तो नहीं है और ना ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो नो ऑफेंस अगेन, बट इट जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन अकॉर्डिंग टू माई रिलीजन। सेकेंड जो था कि जो उसकी डॉटर है अक्षय कुमार की, उसका एक सीन दिखाया और उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई है, उसकी रील्स बन रही हैं क्या कुछ कि उसकी बेटी हिज डॉटर इज टेलिंग हिम दैट आई एम गोइंग टू be in a live in relationship with my boyfriend, so should I go for it or should I not, and how he is quite stupidity के साथ जो है वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है और पता नहीं क्या कह रहा है, आई डोंट गेट इट। तो because it doesn't happen here, so I don't just really, and it's very embarrassing for me, a conversation that with a father, so I'm not into that. सो आई डोंट नो इंडियंस और ये बॉलीवुड मॉडर्निज्म के चक्कर में कहाँ कहाँ तक जाएगा, आई जस्ट डोंट गेट इट। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन स्टिल इन आवर बुक होता है सब कुछ, लेकिन हम उन चीज़ों को कहते हैं कि ये गलत है या गुनाह है, हम उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन इंडियंस और हिंदू, हालांकि उनके रिलीजन में भी ये चीज़ें जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन स्टिल इन देयर एवरी मूवी दे आर जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई होमोसेक्सुअलिटी एंड द रिलेशनशिप बिफोर मैरिज एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर जस्ट जस्टिफाइंग एवरीथिंग. So that has become very unattractive. Their content has become so basic and so lame, and that it has lost all the fun and the integrity, whatever you can call it. So it has become very boring. So another disappointment again. So I think I'm not gonna watch any Bollywood movie ever again. Okay, take care, bye bye.